नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में मेरी जान हलक में आ गई थी जब स्वप्निल लहरों में ओझल हो गया था। आज आप सुनेंगे कि उस भय ने कैसे प्रेम में बदलकर मेरे जीवन का सबसे साहसी कदम उठवाया। असाधारण सफर। एक गोरी युवती ने मुझे आश्वस्त किया कि स्वप्निल बस परफेक्ट डक डाइव ले रहा था। उसके वापस आते ही मैं तौलिया और पानी की बोतल लेकर उसकी तरफ भागी। मेरे अनकहे प्रेम का पहला प्रदर्शन। प्राणों से अधिक प्यारे स्वप्निल ने मुझे सर्फिंग सिखाने का प्रस्ताव दिया और मेरे साहसी जवाब पर उसने कहा, विश्वास करो, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे अपने प्राणों से भी अधिक आपके प्राण प्यारे हैं। उस क्षण मुझे लगा कि मैं स्वप्निल की बाहों में मर भी जाऊं तो इसे अपना सौभाग्य मानने वाली हूं। ईर्ष्या का कड़वा घूंट। अचानक स्वप्निल को किनारे पर अपनी पुरानी फ्रेंड कैथरीन दिखाई दी, वही लड़की जिसका जिक्र राशील ने किया था। कैथरीन ने स्वप्निल के सीने पर मुठ्ठियां मारी, गले लगाया और दोनों ने एक दूसरे को किस भी किया। ये देखकर मेरी ईर्ष्या को कम नहीं कर पाई। पहला पुरुष स्पर्श। स्वप्निल के निर्देश पर मैंने बिकिनी में अपना कवाब उतारा और हम समुद्र में गए। जब पानी मेरी कमर तक आया तो मैं घबरा गई। स्वप्निल ने मुझे अपने पास खींचा और मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। यह मेरे जीवन का पहला पुरुष स्पर्श था। सर्फ बोर्ड पर सफलता। मैंने आत्मविश्वास से बोर्ड पर खड़े होने की चेष्टा की और स्वप्निल के सहारे मैं खड़ी हो गई। स्वप्निल, देखो, मैंने ये कर दिखाया। मैं खुशी से चिल्ला उठी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अति उत्साह में मैंने अपना संतुलन खो दिया था। क्या मैं पानी में गिर गई और क्या स्वप्निल मुझे बचाएगा? ईर्ष्या की पहली टीस, प्यार का पहला स्पर्श और लहरों पर मिली सफलता। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 38, सर्फिंग का रोमांच, ईर्ष्या का पहला स्वाद और स्वप्निल का जादू। That was a perfect duck dive. The guy is a truly exceptional surfer. यह एक आदर्श डक डाइव थी। यह लड़का वास्तव में एक असाधारण सफर है। ये बताते हुए उस गोरी मैम ने पुनः मुझे आश्वस्त किया है। उसकी बात समाप्त होते तक स्वप्निल पुनः अपने बोर्ड पर सुरक्षित जल सतह पर दिखाई दिया है। मैंने दूरबीन आंखों से हटाकर युवती की ओर देखकर थैंक यू कहा है। उसने कहा, इट्स माई प्लेजर डियर। हमने आपस में मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया है। अब मैं स्वप्निल के रोमांचकारी करतबों की अभ्यस्त हुई हूँ। मुझे देखकर रोमांच तो होता, लेकिन मैं अब डर नहीं रही हूँ। लगभग 1 घंटे बाद स्वप्निल वापस आता दिखाई दिया है। मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने स्वप्निल का बैग खोला है। उसमें रखा टॉवल और एक पानी की बोतल लेकर मैं उसकी तरफ दौड़ी हूँ। स्वप्निल मेरी इस भाव भंगिमा से प्रसन्न हुआ है। उसने उथली लहरों पर ही अपना बोर्ड छोड़ा और मेरे हाथों में लिया टॉवल लेकर अपने बाल और ऊपरी धड़ पोंछ लिए हैं। फिर उसने टॉवल लपेट लिया है। वो पानी की बोतल लेकर घूंट भरते हुए पीने लगा है। थैंक यू वाणी, उसे मेरे हाव भाव अच्छे लगे हैं। आप बहुत अच्छे सफर हैं। सर्फिंग क्या और कितनी रोमांचकारी होती है, मैंने आपके करतबों से आज ये जाना है। पहले तो मैं डर ही गई थी। मेरे मुख पर प्रशंसा के भाव हैं। ओह सॉरी वाणी, मैं लहरों में क्या क्या करने जा रहा हूँ। मुझे आपको ये पहले ही बता देना चाहिए था। इससे आप डरती नहीं, उसे मुझसे सहानुभूति हुई है। ये तो है, मगर आप पहले बता देते तो शायद यह मेरे लिए इतना रोमांचकारी भी नहीं होता। मैंने बताया है। क्या आप स्वयं सर्फिंग करने का रोमांच अनुभव करना चाहेंगी? अगर आप साहस और मुझ पर भरोसा करें तो आज मुझे सर्फिंग में आपकी सहायता करने का सौभाग्य भी मिल सकेगा, स्वप्निल ने पूछा है। मुझ पर शायद स्वप्निल का प्रभाव है या उसके लिए मेरे हृदय में प्रेम जन्म ले रहा है। मुझे स्वयं पर आश्चर्य हुआ जब मैंने कहा, स्वप्निल, मुझे आप पर भरोसा हुआ है। अगर यह इतना खतरनाक नहीं है जिससे मेरे सुरक्षित भारत लौटने में संदेह हो सकता है तो मैं भी समुद्र में बोर्ड के ऊपर खड़े होने का प्रयास करना चाहूंगी। स्वप्निल को ऐसे उत्तर की आशा नहीं है। मेरे साहसिक उत्तर से उसके लिए सुखद आश्चर्य की स्थिति बन गई है। वाणी, आप अपने सुरक्षित रहने के बारे में निश्चिंत रहो। विश्वास करो, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे अपने प्राणों से भी अधिक आपके प्राण प्यारे हैं। चलो आज मैं आपकी लेवल 0 के सफर बनने की शुरुआत करता हूँ। स्वप्निल की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। स्वप्निल का ये कहना कि मुझे अपने प्राणों से भी अधिक आपके प्राण प्यारे हैं ने मुझ पर जादू कर दिया है। इस समय मेरे मन की कोई जानता तो वो समझ जाता कि आज मैं स्वप्निल की बाहों में मर भी जाऊं तो इसे अपना सौभाग्य मानने वाली हूँ। स्वप्निल मेरे साथ लॉन्जर्स तक आया है।
उसने टॉवल और बोतल वापस रखी है। स्वप्निल का ध्यान पड़ोस के लॉन्जर पर लेटी लड़की की ओर नहीं है। आपके करतबों से मुझे डर और चिंता हो रही थी। तब बाजू की वो लड़की मुझे आपके सफिंग करतबों के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी। मैंने स्वप्निल को बताया है। स्वप्निल ने उसकी ओर देखा है। वो युवती उस समय अपना हैट अपने मुख पर रखे शायद ऊँघ रही है। उसने चौंकते हुए मुझे बताया, ये तो मेरी फ्रेंड कैथरीन लग रही है। यह मेरे स्कूल और यूनिवर्सिटी में मेरी क्लासमेट रही है। कैथरीन के नाम ने मुझे चौंकाया है। मुझे स्मरण आया, राशील ने स्वप्निल के लड़कियों से रहे संबंध में कैथरीन का भी उल्लेख किया है। मैं इस सोच में डूबी हूँ। तभी स्वप्निल उस लड़की के पास पहुंच गया है। उसने पास जाकर उसे कुछ पल गौर से देखा है। फिर उसने हो की आवाज करते हुए उसे चौंकाया है। वो लड़की इससे हड़बड़ाकर उठ बैठी है। उसने स्वप्निल को गुस्से से देखा है। फिर जैसे ही उसे पहचाना उसने खड़ी होकर अपनी मुट्ठियों से स्वप्निल के सीने पर प्रहार करने शुरू किए हैं। स्वप्निल हंसने लगा है। कैथरीन ने अपनी दोनों बाहें स्वप्निल के गले में डालकर उसे अपने आलिंगन पाश में बांध लिया है। ऐसी ही हालत में दोनों ने एक दूसरे के गालों पर किस भी किया है। मुझे कैथरीन का स्वप्निल से ऐसे चिपकना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे स्वयं पर आश्चर्य हो रहा है। ये तर्क भी कि यहाँ की लड़कियां खुले विचारों की होती है मेरी ईर्ष्या को कम नहीं कर पा रहा है। इधर मुझे जलन हो रही है, उधर वे दोनों मेरी ओर देखते हुए इंग्लिश में बात करने लगे हैं। दोनों में क्या बातें हो रही हैं ये स्पष्ट सुनाई नहीं दिया है। फिर भी मैं समझ पा रही हूँ कि स्वप्निल उसे मेरे बारे में ही बता रहा है। फिर दोनों मेरे पास आए हैं। वाणी, यह मेरी फ्रेंड कैथरीन है। हम दोनों की मित्रता काफी पुरानी है। स्वप्निल ने मुझे उससे मिलाते हुए बताया है। कैथरीन ने हाथ बढ़ाया तो मैंने उससे हाथ मिलाया है। हेलो वानी, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। You are truly one of the luckiest girl in the world to have such a charming boyfriend by your side. नमस्ते वाणी। आपसे मिलकर खुशी हुई। आप वाकई दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़कियों में से एक हैं जिन्हें इतना प्यारा बॉयफ्रेंड मिला है। कैथरीन ने मेरे दोनों गालों को चूमते हुए कहा है। उसकी इंग्लिश के सामने मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ थैंक यू कहा और मेरे ना चाहने पर भी उसने मेरे दोनों गालों पर किस किया है। मैं चुप ही रही हूँ। स्वप्निल और कैथरीन कुछ और मिनट तक इंग्लिश में बतियाते रहे हैं। फिर कैथरीन, बाय वानी, सी यू अगेन कहते हुए कैथरीन अपने लॉन्जर पर लौट गई है। वाणी, आप कवर अप उतार दो, इससे सफिंग करने में आपको सुविधा होगी। स्वप्निल के ध्यान में मेरी सफिंग करने की इच्छा आ गई है। कैथरीन के द्वारा स्वप्निल को आलिंगन किया जाना देखकर मैं बहुत जल भुन रही हूँ। मैंने उस बात की ईर्ष्यालु प्रतिक्रिया देते हुए अपना कवर अप उतारकर लॉन्जर पर रख दिया है। मैं कभी किसी बीच पर बिकिनी पहने घूम रही होऊंगी, आज के पहले मैं सोच नहीं सकती थी। प्रत्यक्ष में मैंने ऐसा करना स्वप्निल के निर्देश का पालन करने जैसा दर्शाया है। स्वप्निल मेरे अर्धनग्न शरीर को प्रशंसात्मक दृष्टि से निहार रहा है। मैंने ये देखा तो मुझे थोड़ी लज्जा आई है। मैंने अपनी पलकें झुका ली हैं। स्वप्निल ने मेरी मनस्थिति को पहचाना है। उसने 2 कदम मुझसे आगे होकर अपनी पीठ मेरी ओर कर ली है। वाणी, आप सफिंग के लिए बिल्कुल फिट हो, अब मेरा अनुसरण कीजिए। स्वप्निल मुझे निर्देशित कर रहा है। स्वप्निल के हाव भाव और शब्दों ने मुझे पुनः सहज कर दिया है। मैं उसके पीछे चल पड़ी हूँ। स्वप्निल ने लहरों में पड़े तैर रहे बोर्ड को उठाकर एक बगल में दबाया है। दूसरा हाथ मेरी ओर बढ़ाकर मेरे एक बांह को थाम लिया है। फिर वो समुद्र में मुझे साथ लिए आगे बढ़ने लगा है। पहले मेरे टखने, फिर घुटने और बाद में जब मेरी कमर पानी में डूब गई तब मुझे भय लगने लगा। मुझे लग रहा है मैंने स्वप्निल को हाँ कहकर गलती कर दी है। मुझे यूं घबराया हुआ देखकर स्वप्निल ने मुझे अपने पास खींचा है। इस प्रयास में स्वप्निल के एक हाथ का घेरा मेरी गर्दन पर बन गया है। इससे मेरा एक कंधा उसकी कांख से चिपक गया है। यह मेरे जीवन में पहला पुरुष स्पर्श है। भय की इस अवस्था में भी मुझे यह अच्छा लगा है। भय, लाज और प्रेम का मिला जुला प्रभाव इस प्रकार पड़ा कि मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए अनुभव हो रहे हैं। तब स्वप्निल ने बोर्ड पानी पर रखा है। वाणी, आप अपने पैर बोर्ड के दोनों ओर डालकर और दोनों हाथों से बोर्ड को पकड़कर बैठ जाए। वो बोर्ड को नीचे की ओर दबाकर कह रहा है। मैंने उसके निर्देश का पालन किया। स्वप्निल ने मेरी सहायता की है।
अब स्वप्निल ने बोर्ड को गहरे पानी की तरफ धकेलना शुरू किया। समुद्र तट से टकराकर लौट रही लहर ने ये काम सरल कर दिया। अब हम लगभग 10 फीट गहरे पानी में आ गए हैं। तभी तैरते हुए स्वप्निल ने बोर्ड के दोनों तरफ पैर लटकाकर सवारी कर ली है। अब हम अधिक गहरे पानी में पहुंच रहे हैं। ये स्वप्निल के साथ का मुझ पर प्रभाव है कि समुद्र की गहराई मुझे डरा नहीं रही है। वाणी, अब आपको बोर्ड पर मेरी तरह खड़े होने का प्रयास करना है, स्वप्निल ने बोर्ड पर खड़े होते हुए कहा है। वह वापस पहले की तरह बैठ गया है। मैंने आत्मविश्वास से खड़े होने की चेष्टा शुरू की है। पहले मैं घुटनों के बल खड़ी हुई हूँ, फिर सीधी खड़ी हो गई हूँ। स्वप्निल ने बोर्ड का बैलेंस बनाए रखा है। इससे यह मेरे लिए आसान हो गया है। अब मैं अपने चारों तरफ देख रही हूँ। अपने चारों ओर समुद्र का पानी और उसमें स्वप्निल के साथ होने के भाव ने मुझे रोमांचित किया है। मैं खिलखिलाकर हंसने लगी हूँ। स्वप्निल, देखो मैंने ये कर दिखाया, देखो मैंने ये कर दिखाया है। मैं अति आनंदित हुई थी और बार बार कह रही हूँ। तब अति उत्साह में मैंने अपना संतुलन खो दिया। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 38 ने वाणी की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया है। ये केवल सर्फिंग सीखने की कहानी नहीं, बल्कि अपने भीतर के संकोच और भय पर विजय पाने की कहानी है। स्वप्निल का संरक्षक और प्रेमी का रूप धारण करना और वाणी का पहली बार ईर्ष्या का अनुभव करना, ये सभी घटनाएं उनके संबंध को एक नई गहराई देती हैं। एपिसोड 38 की शक्ति और कथा विकास। भय से प्रेम तक। स्वप्निल का ये कहना कि मुझे अपने प्राणों से भी अधिक आपके प्राण प्यारे हैं, एक जादुई प्रभाव डालता है। वाणी का पहला पुरुष स्पर्श और उस पर भय, लाज और प्रेम का मिला जुला प्रभाव एक अत्यंत सूक्ष्म और भावपूर्ण चित्रण है। ईर्ष्या का जन्म। कैथरीन का आलिंगन वाणी के भीतर ईर्ष्या को प्रकट करता है। उसका जलन में कवअप उतार देना ये सिद्ध करता है कि वो अब केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि स्वप्निल के लिए भी सुंदर दिखना चाहती है। रोमांटिक चरमोत्कर्ष। स्वप्निल का वाणी को लज्जित देखकर पीठ फेर लेना उसके सच्चे और सम्मानजनक प्रेम का प्रमाण है। ये भावनात्मक गहराई उनके संबंध को मजबूत करती है। वाणी का अति उत्साह में संतुलन खोना एक रोमांचक और उत्सुकता जगाने वाला समापन है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। वाणी का स्वर। कैथरीन के दृश्य में ईर्ष्या और क्रोध का भाव स्पष्ट हो। अंत में जब वो सफल होती है तो उसका स्वर उत्साह और अहंकार से भरा हो, जिसके बाद हड़बड़ाहट की हल्की सी चीख हो। संगीत। कैथरीन के दृश्य में संगीत अचानक से थोड़ा तनावपूर्ण और झुंझलाहट भरा हो। सर्फिंग सीखने के दृश्य में संगीत हल्का, रोमांचक और प्रेरक हो। अंतिम क्षण में संगीत अचानक से रुक जाए, जिससे उत्सुकता और भय का भाव उत्पन्न हो। एपिसोड 38 समाप्त। कहानी अभी जारी है।